नमस्कार। खोज वर्ड में आपका स्वागत है। खोज वर्ड में आज हम अपने प्रिय अभिनेता इरफान को याद कर रहे हैं। दोस्तों हर व्यक्ति की अपनी जर्नी होती है और उसे जिन चीजों से गुजरना है तो गुजरना है। आप कुछ नहीं कर सकते। इरफान ने ये पंक्ति अपने इंटरव्यू में बोली थी और आज जब वो हमारे बीच नहीं है तो ये पंक्ति उन पर सटीक उतरती है। दोस्तों हमारा जो जब भी फिल्म की बात होगी, इरफान एक अच्छे अभिनेता के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। उनकी जो फिल्म है पान सिंह तोमर, वो आज भी उसके संवाद लोगों के जुबान पे आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा था कि बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। और ये कैसा इस तरह के और भी बहुत सारे संवाद हैं जो उनकी फिल्मों में आपको देखने को मिलेंगे। और जब आप फिल्में देखेंगे तो आप उनके अभिनय की जो छाप है वो आपके स्मृति पटल पर हमेशा के लिए अंकित हो जाएगी। उनकी बहुत सारी ऐसी माइलस्टोन फिल्में हैं जिनमें स्लम डॉग मिलेनियर, लाइफ ऑफ पाई, लंच बॉक्स, पीकू, तलवार, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी आप इन फिल्मों को देखेंगे तो आपको एक कष्ट होगा और वो कष्ट आपका अपना स्वार्थ है, क्योंकि इरफान ने तो अपना उद्देश्य जो है इन फिल्मों के जरिए बता दिया। दोस्तों आज हम खोज वर्ड में कुछ उनके जो अनुभव हैं उनको शेयर कर रहे हैं आपसे। पूरे बॉलीवुड से लेकर हर हिंदुस्तानी के दिल में आज एक शोक का वातावरण है। स्तब्ध हैं लोग। इरफान के जो करीबी हैं उनको कई कई तरह के अपनी बातों के जरिए उनको याद कर रहे हैं, संस्मरणों के जरिए। एक किस्सा है जब एक बार उनकी मां ने इरफान के करियर को लेकर उनसे एक सवाल किया था। एक इंटरव्यू में इरफान ने बताया था कि वो अपनी मां के बहुत करीब हैं, पिता के वो इतने करीब नहीं हैं। और इरफान को बचपन से ही फिल्में देखने का बहुत शौक था। वो छुपकर फिल्में देखने जाया करते थे। दरअसल इरफान और इरफान जैसे जो लोग छोटे कस्बों से, शहरों से आते हैं, वहां फिल्में देखना बहुत बुरा माना जाता है। हम लोग भी एक छोटे कस्बे से आते हैं, वहां भी फिल्में देखना बहुत खराब माना जाता था। लेकिन इरफान में धुन थी, जो भी फिल्म आती थी वो देखते थे और उनके मन में भी एक ख्वाहिश पैदा हो गई कि वो भी एक अच्छे एक्टर बनेंगे। इरफान ने बताया कि जब वो एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने जा रहे थे तो उनकी मां ने उनसे सवाल किया कि क्या तू सिर्फ नाचने और गाने का ही काम करेगा। ऐसे में इरफान ने अपनी मां से कहा कि आप मुझ पर एतबार रखिए, मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा। मैं नाचने और गाने के अलावा एक ऐसा काम करूंगा जो आपको बहुत पसंद आएगा। इरफान खान ने आखिरी बार करीना कपूर खान और राधिका मदान के साथ फिल्म अंग्रेजी मीडियम में काम किया था। ये फिल्म हिंदी मीडियम फिल्म का सीक्वल थी। तो जब भी आप इरफान की फिल्में देखेंगे तो उनमें एक मैसेज आपको जरूर देखने को मिलेगा। अब मैं आपको एक किस्सा बताता हूं 2016 का। जुलाई का महीना था। इरफान खान पटना आए हुए थे। मौका था मदारी के प्रमोशन का। ये मैं इसलिए आपको बताने जा रहा हूं क्योंकि आप अगर आज ट्विटर देखेंगे तो लालू प्रसाद यादव ने और उनके बेटे ने ट्वीट किया है कि वो इरफान को बहुत मानते थे और इरफान उनके हमेशा के लिए उनके दिलों में रहेंगे। तो इरफान अपने फिल्म के प्रमोशन की चाह से बिहार गए। लाखों फैन फॉलोअर रखने वाले इरफान बिहार में किसी के फैन थे
तो वो कौन थे? लालू प्रसाद यादव। वो सीधे पटना लालू प्रसाद यादव के 10 सर्कुलर रोड गए। वहां इरफान ने लालू से गले लगकर मुलाकात की और उनके हाथ में एक डमरू भी था और डमरू उनके हाथ में अंत तक रहा, क्योंकि डमरू ही एक माध्यम था। मदारी उनकी फिल्म आई थी, उसके प्रमोशन का। तो इरफान ने उस मौके को जाया नहीं किया। वो जानते थे, मौके की नजाकत को समझते थे और उन्होंने लालू के साथ सेल्फी भी ली। और कुल मिलाकर कहें तो बिहार के लोगों से अगर आप बात करें तो वो कहते हैं कि हमारे दिलों में आज भी इरफान धड़कते हैं। तो हम अब बढ़ते हैं आगे और एक उस नोट के बारे में बताते हैं जिसमें उन्हें पता चल गया था कि उनका जो अंतिम वक्त है वो आ गया है। तो उन्होंने एक पंक्ति अपने नोट में लिखी और उसमें लिखा उन्होंने कि लगता है कि मैंने सरेंडर कर दिया है। और यही वो नोट था जिसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इरफान में जो जिजीविषा थी वो कम होने लगी थी, यानी कि उनको लगने लगा था कि वो अब सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये 2018 में उन्होंने कैंसर से लड़ते वक्त एक नोट लिखा था, उसके ये शब्द हैं। बहुत कम बोलने वाला इंसान, गहरी आंखें, शांत स्वभाव और स्क्रीन पर जो यादगार एक्शंस उनके होते थे, वो शख्स अपनी इस बीमारी से बेहद दुखी था। इरफान बहुत ही मजबूत थे, वैसे आखिरी तक लड़ते भी रहे। उनके जो साथ वाले लोग हैं वो बताते हैं कि वो हमेशा जो उनके निकट रहा उस शख्स को प्रेरणा देते थे, परिस्थितियों से लड़ने की उनको सीख देते थे। इसलिए जो उनके निकट था वो हमेशा उनसे कटा नहीं, हमेशा निकट रहा। 2018 में रेयर कैंसर होने की खबर का जो उनको जब पता लगा तो उन्होंने जिंदगी को वैसे ही लिया जैसे वो सामने आती चली गई। इसके साथ आने वाली लड़ाइयों को लड़ा। अपने प्यार, परिवार, जिनकी वो सबसे ज्यादा परवाह करते थे, उनके बीच वो जन्नत को चले गए। सच्ची विरासत अपने पीछे छोड़ गए हैं। अभिनय एक मिसाल जो बन गई है वो भी पीछे छोड़ के चले गए हैं। नई पीढ़ी को कुछ सीखने को उससे मिलेगा। उनके कुछ गलतियां भी थोड़ी बहुत रही। उनके करीबी बताते हैं कि जब फिल्म अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग चल रही थी तो इरफान खान को एक कीमोथेरेपी करवानी थी, लेकिन शूटिंग के चलते उनका वो ट्रीटमेंट स्किप हो गया, जिस वजह से फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें कई बार तकलीफ होने लगी। लेकिन बाहरी तौर पर परेशानी दिखती नहीं है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि कई बार बाहर से लगता है कुछ दिनों तक तो कि भाई इनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आंतरिक रूप से आदमी टूट चुका होता है। 2 महीने पहले यानी होली से पहले उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई। बस उसके बाद लगातार तबीयत उनकी बिगड़ती चली गई और अभी पिछले 10 दिनों से उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई थी। तब उनको कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। एक बार वो अपने परिवार से सबको बुलाकर मिले भी थे और अभी 1-2 दिन पहले ही उनकी माताजी का भी देहांत हुआ और उन्होंने वो व्हाट्सएप के जरिए पूरा देखा। ऑनलाइन दाह संस्कार, उनका जो भी दफनाने की प्रक्रिया होती है वो ऑनलाइन उन्होंने की, क्योंकि उनकी तबीयत खुद बहुत खराब थी। हम आपको बता दें कि इरफान को न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर बीमारी थी, जिसका लंदन में इलाज चला था। उसके बाद वो तबीयत उनकी सुधार होने लगा तो वो इंडिया लौट कर आ गए और फिर कोकिलाबेन अस्पताल के डॉक्टरों की देखरेख में वो इलाज करवा रहे थे।
पिछले कई महीनों से वो इसी अस्पताल में रूटीन चेकअप कराने के लिए आते थे। अंत में मैं एक संवाद जो उन्होंने पान सिंह तोमर में कहा था कि काका कभी रेस दौड़े हो? रेस का उसूल है आप जीतो या हारो, इसे पूरा करना पड़ता है। इरफान भाई ने रेस को मुकम्मल किया है और वो इसके विजेता हैं। हार्दिक संवेदनाएं खोजवर्ड परिवार की ओर से।